नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लूसेंट जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं जिस एग्जाम में जीके आती, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, सीजीएल या फिर रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, किसी स्टेट में कोई एग्जाम है, सीटी, यूपी ट्रिपल सीपीटी या कोई बीएड इंट्रेंस का एग्जाम है या फिर फोर्स का एग्जाम है, अग्निवीर का, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। क्वेश्चंस अच्छे लगे प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिएगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों ओरछा जो सांस्कृतिक पर्यटन स्थल है ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ओरछा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल। नेक्स्ट है, साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंध रखती हैं? तो मीराबाई चानू का संबंध है भारोत्तोलन से, ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, भारोत्तोलन। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है दोस्तों? तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है 14 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नर्मदा नदी, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा 14 डिग्री फ़ारेनहाइट -10 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, खालिस्तान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। दोस्तों सभी क्लास टॉप क्वेश्चंस के साथ क्लास है, नए क्वेश्चन के साथ क्लास है, प्लीज रोज क्लास को ज्वाइन कीजिए, तैयारी को मजबूत बनाइए। दोस्तों याद रखना 1976 के 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, ठोला डांस किस राज्य से संबंधित है? ठोला डांस तो ये गोवा राज्य से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, ठोला डांस किस राज्य से संबंधित है? गोवा राज्य से, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों बजट? तो बजट अनुच्छेद 112 में वर्णित है, आर्टिकल 112 में, अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष किसके आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है? तो पृथ्वी सूरज के करीब होती है 3 जनवरी को, हर साल 3 जनवरी को, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा शहर है जिसका डिजाइन ली कार्बूजियर द्वारा किया गया था? दोस्तों रोजाना अगर आप क्लास में आएंगे गारंटी से कहता हूं आपका सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा, तो रोज क्लास में आइए। देखिए भारत का वह कौन सा शहर है जिसका डिजाइन ली कार्बूजियर द्वारा किया गया था? तो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा राज्य की संयुक्त रूप से राजधानी है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ये प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं भारत की, ठीक है। नेक्स्ट है, पंचायतन शैली का संबंध किससे है दोस्तों? इनमें से क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए।
पंचायतन शैली का संबंध किससे है? मंदिर की वास्तुकला से। मंदिर की वास्तुकला से है पंचायतन शैली का संबंध। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मंदिर की वास्तुकला। नेक्स्ट है 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का जो गठन है निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था दोस्तों? किस वर्ष किया गया था? 2000 में किया गया था छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का गठन। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर 2000। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफी तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है? तो ये करता है जियारत। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर जियारत। नेक्स्ट है प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय, अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक तना है? निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो आलू इनमें से दोस्तों एक तना है। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे 1815 में भारत के पहले महासंरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? यानी किसे किया गया दोस्तों? किसे किया गया 1815 में भारत के पहले महासंरक्षक के रूप में? तो कोलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर कोलिन मैकेंजी। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32 करता है दोस्तों, आर्टिकल 32। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है संक्षिप्त नाम सार्स में अक्षर ए का क्या अर्थ है? तो अक्षर ए का अर्थ है दोस्तों एक्यूट। क्या है? एक्यूट। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक्यूट। ठीक है, नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। और 15वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो H+ आयन, H पॉजिटिव आयन प्रदान करते हैं सभी अम्ल जल में घुलकर। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने विदेशी धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत किस टीम के खिलाफ दर्ज की? क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया है शेयर करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? तो सम्राट अशोक बिंदुसार शासक के पुत्र थे। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर बिंदुसार। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति किलोमीटर पर सेकंड बताना कितनी होती है? तो ये होती है कितनी? 30 किलोमीटर पर सेकंड। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मनरेगा संक्षिप्त रूप में दूसरे अक्षर बाएं से जी का अर्थ क्या है? तो जी का अर्थ होता है गारंटी। तो आपसे रिक्वेस्ट है मनरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएगा, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज दोस्तों। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल परंपराओं में से नहीं है? तो इनमें से याकसगना नहीं है दोस्तों। ठीक है, लद्दाख का बौद्ध मंत्राचार, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, छाहू नृत्य सभी क्या हैं? यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है, बाकी याकसगना नहीं है। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो व कबड्डी खेल में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर वाटर पोलो व कबड्डी में। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं?
तो 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं एसिटिक अम्ल के एक अणु में। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। टॉप क्वेश्चन के साथ हमारी टॉप क्लास रहती है। देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, काली मिट्टी। नेक्स्ट है, दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? क्या है दोस्तों? कैंडेला है। दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कैंडेला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले हैं? तो भाबरू में नहीं मिले हैं दोस्तों अशोक के प्रमुख शिलालेख, मनसेहरा में मिले हैं, ठीक है, जोगड़ा में मिले हैं और सोपारा में भी मिले हैं। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ष 2013 को भारत की किस पंचवर्षीय योजना की अवधि का हिस्सा माना जाएगा? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा माना जाता है वर्ष 2013 को। ए ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है और डॉट डॉट द्वारा जमा किए जाते हैं। किसके द्वारा? बाढ़ के द्वारा जमा की जाती है। खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है और ये बाढ़ के द्वारा जमा की जाती है। किसके द्वारा? बाढ़ के द्वारा। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बाढ़। नेक्स्ट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो किसे जानते हैं दोस्तों मार्स गैस के नाम से? तो मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मीथेन। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन से पहले कौन सा तत्व आता है? कौन सा तत्व आता है आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन से पहले? तो बोरोन आता है दोस्तों। कौन सा आता है? बोरोन आता है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बोरोन। नेक्स्ट है, लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता माना जाता है? तो ये ओडिशा राज्य की विशेषता माना जाता है, ओडिशा राज्य की। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, ओडिशा। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले एकमात्र भारतीय कमलेश शर्मा है दोस्तों। कौन है? कमलेश शर्मा है। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कमलेश शर्मा। नेक्स्ट, उपन्यास हुल्ला बल्लू इन द गवावा ऑर्चर्ड के लेखक कौन है? कौन है? किरण देसाई है लेखिका, लेखिका किरण देसाई। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम से बहने वाली नदी नहीं है इनमें से? तो दोस्तों बैतरणी जो नदी है ये पश्चिम से बहने वाली नदी नहीं है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लावणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लावणी नृत्य का संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी सुदूर पूर्व में स्थित है? तो ये कंचनजंगा स्थित है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द का संबंध किससे है? तो स्टोरेज से है। कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द का संबंध डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, स्टोरेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य में है? तो डलहौजी जो हिल स्टेशन है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, जल संसाधनों की कमी होती है तो एक अवतल उत्पादक संभावना वक्र होता है। कहाँ होता है? दाहिनी ओर शिफ्ट होता है, दाहिनी ओर शिफ्ट। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1960 में
कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कहां पर आयोजित किया गया था? तो सूरत में आयोजित किया गया था 1960 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सूरत। नेक्स्ट, धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो जे जिप्से ने की थी धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, जे जिप्से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए हैं। ठीक है, एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं किसने दी हैं? अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, अपने निधन के समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो स्वतंत्र राजनीतिक दल से संबंधित थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बिहार में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था दोस्तों? तो 1917 में, 1917 में शुरू किया था गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह बिहार में। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1917। नेक्स्ट है, पूर्णा और वर्धा इनमें से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो पूर्णा और वर्धा गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, गोदावरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल शीतल पेयों को तीक्ष्ण स्वाद प्रदान करता है? तो ये फास्फोरिक अम्ल करता है तीक्ष्ण स्वाद। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल खालिस्तान यानी डॉट 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 के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। तो एसिडिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली नदी है। कौन सी है? महावेली नदी। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? कब हुई थी? तो भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 में हुई, 1924 में हुई। नेक्स्ट है, मेटूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मेटूर बांध है तमिलनाडु राज्य में स्थित। किस राज्य में स्थित है मेटूर बांध? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहते हैं। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, गुप्त काल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमाएं ऊर्जा की विमाओं के समान होती हैं? तो ये आघूर्ण, ठीक है, आघूर्ण दोस्तों याद रखना, आघूर्ण राशि की जो विमाएं हैं ऊर्जा की विमाओं के समान होती हैं। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आघूर्ण। नेक्स्ट है, न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? तो न्याय का घंटा जहांगीर ने स्थापित किया था दोस्तों। किसने किया स्थापित? जहांगीर ने। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जहांगीर। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिनों में से किसका संश्लेषण होता है? तो विटामिन डी का संश्लेषण होता है। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? तो ये रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख करता है। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, सिबिल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण यानी एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बैंकिंग क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? दोस्तों टॉप क्वेश्चन के साथ रोजाना टॉप क्लास रहती है। रोज क्लास में नए क्वेश्चंस मिलते हैं। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है रोज क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? तो कपास रबी की एक फसल नहीं है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कपास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर
भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। तो कौन सा करता है? राइजोपस करता है, राइजोपस। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, राइजोपस। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरी चोरा कांड घटित हुआ था? तो इस युक्त प्रांत में घटित हुआ था चोरी चोरा कांड। डी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? तो ये कॉफी है दोस्तों। कौन सी? कॉफी। तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 129 यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। ए ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु मानी जाती है, कितनी मानी जाती है दोस्तों? पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है पृथ्वी की आयु। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, मैग्नस कार्लसन किसके एक अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं? किस देश के एक अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन? तो ये नॉर्वे देश के एक अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति स्थल स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है दोस्तों, दैमाबाद नामक ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति स्थल। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके हृदय है देश में किसके हृदय में, माफी चाहता हूं, किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो इनमें से दोस्तों स्कॉर्पियो डांस के हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, स्कॉर्पियो डांस। नेक्स्ट है, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से है लोटिया नामक गीतों का संबंध। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट है, फुटबॉल खिलाड़ी चोनी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वह राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व क्या थे? तो क्रिकेट खिलाड़ी थे। कौन थे? क्रिकेट खिलाड़ी। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश राय वे किस भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं? तो वे दोस्तों बंगाली भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते। कौन? देवेश रॉय। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? रेहड़ी वाले हैं लक्षित समूह में। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, रेहड़ी वाले। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो कपास की है इनमें से। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कपास। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? तो अनुच्छेद 40 में यह उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 40 में। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? कौन सा नहीं है? राधानगर बीच अरब सागर का नहीं है दोस्तों, ये समुद्र तट, याद रखना। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, राधानगर बीच। नेक्स्ट है, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो दर। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है जबरदस्त, देखिए मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो ये करता है द्रुमाश्म। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, द्रुमाश्म याद रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? तो जाकिर हुसैन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जाकिर हुसैन। नेक्स्ट अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये यूके देश के द्वारा। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, यूके। नेक्स्ट है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की ज्ञात संख्या कितनी थी दोस्तों? 63 थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 63, 63। नेक्स्ट है वर्ण परिचय नामक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने लिखी है दोस्तों? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी है वर्ण परिचय। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये स्वच्छता से संबंधित है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, स्वच्छता। नेक्स्ट देखिए 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो बलदेव सिंह को नियुक्त किया गया था दोस्तों, ठीक है, रक्षा मंत्री के रूप में 1946 में। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है प्राचीन कालीन लाड़ खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों अगर सिलेक्शन चाहिए आप रोज क्लास में ये नए क्वेश्चंस के साथ, रोजाना नए क्वेश्चन के साथ, टॉप क्वेश्चन के साथ क्लास रहती है, कभी भी क्लास को मिस मत कीजिए। देखिए प्राचीन कालीन लाड़ खान नामक मंदिर इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो एलोहो में स्थित है। कहाँ? एलोहो में। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, एलोहो। नेक्स्ट भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा घोषणा की गई थी अगस्त प्रस्ताव की, ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे का एक सामान्य स्रोत नहीं है, फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो ये जेब्रा नहीं है दोस्तों। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जेब्रा। नेक्स्ट पावलकुट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो मिजोरम राज्य से संबंधित है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मिजोरम। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है दमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दमेक स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है दमेक स्तूप। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये मदन लाल खुराना बने, ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्रथम मुख्यमंत्री पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है? तो 91वें संशोधन के द्वारा की गई है दोस्तों एक सीमा निर्धारित केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्लैक पर्ल के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? तो पेले को जानते हैं ब्लैक पर्ल के नाम से। किसको जानते हैं? पेले को जानते हैं। नेक्स्ट है पारंपरिक चरी लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? किस राज्य से? राजस्थान राज्य से संबंधित है पारंपरिक चरी लोकगीत। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीवों को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है दोस्तों? तो विषाणु को माना जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, विषाणु। नेक्स्ट है जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है जास्कर नदी। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, सिंधु नदी। नेक्स्ट है ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार
अब्दुसमद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था? तो ये आया था हुमायूं के निमंत्रण पर। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, हुमायूं। नेक्स्ट है, टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़वेरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये करते हैं जर्मनी देश से। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, जर्मनी। दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। पहली बार दोस्तों क्लास में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो रोज क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। रोजाना नए क्वेश्चंस के साथ क्लास रहती, टॉप क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।